नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट किया पेश। ये उनका दूसरा बजट था। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। शिक्षा पर फोकस करते हुए 13,000 नए टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई। एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएगी, यानी टोटल 1,215 सीट बढ़ेंगी। नर्सिंग की सीटें 50 और बढ़ाकर 320 की जाएंगी। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया, लेकिन इसे अलग से नहीं लाया गया। चाइल्ड बजट 27,792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी। शिवराज सरकार के बजट में कई नई घोषणाएं। 13,000 शिक्षक और 6,000 आरक्षकों की होगी भर्ती। पहली बार चाइल्ड बजट भी पेश। 27,792 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश भर में तीर्थ दर्शन योजना की सराहना की जा रही है, जिसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। शहरों में रोजगार बढ़ाने की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। जन्म के समय 1,000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई है। बेटियों के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। 50 करोड़ का प्रावधान किया है। बजट को लेकर सीएम शिवराज ने दिया बयान। कहा यह जनता के सुझाव पर जनता के लिए बजट है। विपक्ष पर संसदीय परंपराओं के अपमान का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बिफर गए। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ पर भी तंज कसा। इसके साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास दर की भी तारीफ की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट को झूठ और फरेब का बजट बताया। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने का बजट है। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान बघेल के हाथ में मौजूद एक ब्रीफकेस काफी चर्चा में है। दरअसल ये ब्रीफकेस गोबर से बना हुआ है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। इस ब्रीफकेस पर संस्कृत में गोमय वसते लक्ष्मी लिखा था, जिसका अर्थ गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। देश में ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने बजट लाने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया। ब्रीफकेस को रायपुर गोकुलधाम गोठान में काम करने वाले एक पहल महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। 2022-23 का बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए रिकॉर्ड गोबर खरीदी की बात कही, साथ ही सिंचाई क्षेत्र को विकसित करने पर जोर दिया। इसके अलावा सीएम ने बजट में शिक्षा पर जोर देते हुए नए स्कूल खोलने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ के बजट में कोई नया टैक्स नहीं, विधायक निधि की राशि 2 से बढ़ाकर की गई 4 करोड़, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा, जनहित की कई योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक चन्नी साहू के एक्टिवा पर विधानसभा पहुंचने को लेकर हंगामा मच गया। विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होने के पहले ही भारी हंगामा खड़ा कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने विधायक को गेट पर ही रोक लिया। विधायक के दोपहिया वाहन पर विधानसभा पहुंचने को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। बजट में कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा ने कर्मचारियों में जश्न का माहौल बना दिया, जिसके बाद कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट से लेकर सभी शासकीय विभागों में होली और दिवाली एक साथ मनाते नजर आए। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने को लेकर कर्मचारियों में खुशी देखी गई और उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार भी व्यक्त किया। पुरानी पेंशन बहाली के फैसले के बाद से बालोद जिले के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। अधिकारी कर्मचारियों ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया और उन्होंने कहा कि कई संगठन बरसों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। शहडोल में बढ़ती सड़क हादसों के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे डिवीजन जबलपुर के अधिकारियों ने जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिन्हित ब्लॉक स्पॉट का निरीक्षण भी किया। बता दें कि सिंहपुर थाना क्षेत्र के पथकई घाट में बस हादसे की खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे डिवीजन जबलपुर के कार्यपालन यंत्री अनिल सिंह और टीम के साथ पथकई घाट पहुंचे और हादसे के कारणों की जांच की गई। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुई भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। बेमौसम बारिश के कारण यहां की प्रमुख फसल अफीम के अलावा गेहूं, लहसुन, चना समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे अब सरकार को औसत के हिसाब से अफीम कैसे जमा कराएंगे। प्रकृति की मार के सामने अब अफीम की औसत पूरी करने का बड़ा संकट किसानों के सामने है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पुलिस लगातार चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच और मुंबई और चेन्नई कमिश्नरी सिस्टम की तर्ज पर काम करेगी। शहर में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच डीसीपी निमेश अग्रवाल ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए और ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले की जांजगीर नेला नगर पालिका टैक्स वसूलने के लिए तैयार है। इस बार नगर पालिका ने टैक्स जमा नहीं करने वालों की लिस्ट बना ली है। जिन लोगों ने करीब 20 साल से टैक्स नहीं दिया है, उनसे वसूली की जाएगी। नगर पालिका परिषद नेला जांजगीर में पदस्थ सब इंजीनियर नारायण आदित्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परीक्षा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सब इंजीनियर को नोटिस दिया गया। साथ ही तत्काल इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। शहडोल में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे डिवीजन जबलपुर के अधिकारियों ने जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिन्हित ब्लॉक स्पॉट का निरीक्षण भी किया। बता दें सिंहपुर थाना क्षेत्र के पथकई घाट में बस हादसे की खबर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी और इसके बाद पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे डिवीजन जबलपुर के कार्यपालन यंत्री अनिल सिंह गौर टीम के साथ पथकई घाट पहुंचे और हादसे के कारणों की जांच की गई। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुई भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बेमौसम बारिश के कारण यहां भी प्रमुख फसल अफीम के अलावा गेहूं, लहसुन, चना समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे अब सरकार को औसत के हिसाब से अफीम कैसे जमा कराएंगे। प्रकृति की मार के सामने अब अफीम की औसत पूरी करना बड़ा संकट किसानों के सामने है।
सागर के जिला अस्पताल में बीती रात फ्री में मरीज के लिए ब्लड देने से मना करने पर डॉक्टर ने लैब टेक्नीशियन से जमकर मारपीट की। इसमें लैब टेक्नीशियन और अटेंडर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के विरोध में बुधवार की सुबह जिला अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन ज्योति चौहान से शिकायत कर संबंधित डॉक्टर को अस्पताल से हटाने की मांग की। देवास के जंगलों से चंदन काटकर इंदौर ला रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी के साथ पकड़ा है। इनके पास मिली लकड़ी की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दतिया जिला अस्पताल में पदस्थ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चे को घर से बाहर निकालने का आरोप लगा है। डॉक्टर की पत्नी ने दतिया पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की है। आरोप है कि शराब के नशे में डॉक्टर अपनी पत्नी को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बलौदाबाजार में महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में वृंदावन से पधारी साध्वी नारायण रत्न वर्षा ने भक्तों को अपने प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार में इस यज्ञ के होने से नगर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ की 11 परिक्रमा लगाने से अनजाने में हुए पाप भी समाप्त हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के निर्देशों से बाद ठगी करने वाली फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कड़ी में पुलिस ने बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप सोंद को गिरफ्तार किया है। संदीप सोंद को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। इस कंपनी पर 9 जिलों में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कंपनी के 19 डायरेक्टर हैं, जिसमें से 9 को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। खंडवा में एक नाबालिग का 2 लाख रुपए में सौदा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने खरीद फरोख्त करने वाले 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनमें से 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग को बेचने की सूचना चाइल्डलाइन नंबर 1098 से मिली थी, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने जांच शुरू की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला विदिशा पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला विदिशा के समाजसेवी स्वर्गीय मोहन बाबू अग्रवाल के निवास पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह यादव और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन लोकसभा अध्यक्ष के साथ मौजूद रहे। रतलाम के पिपलौदा में आपसी विवाद में मारपीट की घटना मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को राउंड अप किया। साथ ही आरोपियों का जुलूस निकाला और सभी को एक साथ कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। जानकारी के मुताबिक एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की, साथ ही धक्का मुक्की भी की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को लेकर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि नेटो में शामिल होने का सवाल उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें शामिल देश रूस के साथ टकराव से डरते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि ये भी कहा है कि रूस द्वारा मान्यता दिए यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्र दानोस्क और लुहांस्क को समझौता करने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने नाटो, पुतिन और रूस द्वारा मान्यता दिए गए यूक्रेन के क्षेत्रों पर खुलकर बात की है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच शहडोल जिले के 9 छात्र फंसे थे। इनमें से 4 छात्र सकुशल घर वापस लौट आए हैं। 5 बच्चे अभी भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। जिले के बुढ़ार नगर के रहने वाले 2 चचेरे भाई ऋषिकेश त्रिपाठी और ईशांक त्रिपाठी अपने घर पहुंच गए हैं। अपने बच्चों के सुरक्षित घर में पाकर परिजनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि ऋषिकेश त्रिपाठी बुढ़ार नगर के रहने वाले एक शिक्षक महेंद्र त्रिपाठी के बेटे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के उलट कांग्रेस अपने इंटरनेशनल सर्वे के आधार पर पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में सरकार बनाने के लिए एक्टिव हो गई है। सर्वे में दावा किया गया है कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तराखंड, अजय माकन को पंजाब और कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को गोवा में विधायकों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है। प्लानिंग तो यहां तक है कि जरूरत पड़े तो विधायकों को एयरलिफ्ट करके हॉर्स ट्रेडिंग से बचाया जाए। पार्टी के इंटरनेशनल सर्वे में उत्तराखंड में कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में जीती बाजी हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तराखंड का मोर्चा संभालने का जिम्मा दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी की है। मोहाली टेस्ट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की भी टॉप 5 में वापसी हो गई है। टॉप 10 में फिलहाल टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल हैं। रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जेसन होल्डर को पछाड़कर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। जडेजा ने मोहाली टेस्ट की पहली पारी में शानदार बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड 175 रन की नाबाद पारी खेली थी। इसके बाद मैच की दोनों पारियों में उन्होंने कुल 9 विकेट चटकाए थे। पहली पारी में सर जडेजा ने 5 और दूसरी पारी में 4 श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आउट किया था। जडेजा 406 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं होल्डकर 383 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं।